हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 10 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो भी लोग ये चैनल पे पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के साथ आपको बता दूं, काफ़ी देर से लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे थे। करंट अफेयर्स हम वापस रेगुलर बेसिस पे लेके आएंगे। और आपको बता दूं, कल यानी कि 15 नवंबर को जम्मू में ओपन होने वाली है ट्रिपल एस लाइब्रेरी। आप लोग आ सकते हैं, सेकेंड फ्लोर जीडी कॉम्प्लेक्स अपोजिट परेड ग्राउंड जम्मू। आप लोग वहाँ पे आएँ, रजिस्टर करवाएं। एक बार आप लोग बैठ के खुद वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा, एटमॉस्फेयर होगा, उसको फील करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। काफ़ी टाइम से क्लास नहीं आ पा रही थी, उसके लिए सबसे पहले तो सॉरी, बट अब ये कोशिश रहेगी क्लास आपकी मिस ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अभी हाल ही में पहला एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो है यंग इनोवेटर्स के लिए शुरू किया गया है, डीबीटी स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसका नाम रखा गया है। ये किस मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? अब यहाँ पे आप लोग अगर गेस करना चाहें तो भी आप लोग इसको कर सकते हैं। जो ये अभी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं डीबीटी स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के द्वारा। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर ही इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। उधमपुर से इलेक्टेड कैंडिडेट है, एमपी हैं इस समय। अब बात करते हैं हम डीबीटी के बारे में। डीबीटी किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डीबीटी काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में यूनेस्को ने रिसेंटली सिलेक्ट करी है इंडिया की कौन सी सिटीज अमंग द 49 सिटीज सिलेक्टेड अंडर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। क्रिएटिव सिटीज में अगर हम बात करें तो किसको सिलेक्ट किया गया है? तो ये सिलेक्ट किया गया है श्रीनगर को। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन्हें ऐड किया गया है, लेकिन इनके अलावा भी और 4 जगह को, इसमें 5 सिटीज़ को ऐड किया गया है। उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। पहला तो श्रीनगर आप लोगों को हम लोगों ने बता दिया, श्रीनगर को ऐड किया गया है, जो कैपिटल है जम्मू कश्मीर की। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में ये यूनेस्को की तरफ से आता है। इसमें और कौन कौन सी की गई है? तो जयपुर, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जयपुर को किया गया है क्राफ्ट और फोक आर्ट्स के लिए, एंड इट्स फोक आर्ट। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछा जा सकता है कि किसको किसके लिए ऐड किया गया है। वाराणसी को किया गया है क्रिएटिव सिटी फॉर म्यूजिक। श्रीनगर का मैंने आप लोगों को बता दिया है। चेन्नई को भी सेम ऐड किया गया है क्रिएटिव सिटी फॉर म्यूजिक के लिए, और मुंबई को ऐड किया गया है फिल्म के लिए। तो इसको आप लोग गेस भी कर सकते हैं एग्जाम में, अगर आपसे पूछा जाए। मुंबई का आप लोगों को पता है। यहाँ पे अगर एक और चीज़ पूछी गई है, हम लोगों ने देखा एग्जाम में, जो भी जेकेएसएसबी ने कंडक्ट करवाए हैं या जो आपके एग्जाम्स आते हैं, वहाँ पे हेडक्वार्टर्स पूछे गए हैं। तो जितनी भी अब सिटीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, उनके हेडक्वार्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, शिपिंग एमिशन मस्ट फॉल बाय अ थर्ड बाय 2030 एंड वी रीच जीरो बिफोर विच ईयर। तो ये जो आपको इंडेक्सेस दिखते हैं अभी, ये जो एक टारगेट रखे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखा गया है कि शिपिंग एमिशन जो है वो 1/3 हो जाएगा 2030 तक। आपको ये भी याद रखना। और इन्होंने कब तक कहा है कि ये जीरो पे आ जाएगा? तो ये इन्होंने कहा है कि ये जब आपका किस साल तक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2050 तक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है। अभी हम लोगों ने देखा है COP26 जो सबमिट हुई है, इसमें इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने क्या दी है? 5 कमिटमेंट्स। अब ये जो 5 कमिटमेंट हैं, इसमें इंडिया का टारगेट क्या है कि इंडिया जीरो एमिशन कब तक जो है नेट जीरो कब तक कर देगा? तो ये इन्होंने रखा है 2070 तक। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इंडिया ने जो 4 कमिटमेंट्स की थी आउट ऑफ दिस 4, इनकी डेडलाइन क्या थी? इनकी डेडलाइन थी आपका 2030। तो ये तो आपको याद रखना है। लेकिन नेट जीरो के लिए इंडिया ने कब तक का कहा है? तो इंडिया ने कहा है 2070 तक। और IMO ने कहा है शिपिंग एमिशन जो है वो कब तक 1/3 हो जाएगा? वो हो जाएगा 2030 तक। और रीच बिफोर जीरो, यानी कि जीरो तक कब पहुंच जाएगा? वो होगा 2050 में। बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे वापस से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम डायरेक्ट पहले उसी पे आते हैं। अभी हाल ही में किस स्टेट को ने MOU साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ, जिसके तहत 770 करोड़ रुपए का जो है एक लोन मिलेगा उन्हें टू प्रमोट रिवर ट्रांसपोर्टेशन इन द स्टेट।
अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो दो तरीके से है। एक तो आपके सिलेबस में है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो लोन दिया गया है 770 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वो दिया गया है असम को। असम ने साइन किया है ये। अब यहाँ पे एक और चीज है, आपको याद रखना है, अदानी पोर्ट ने किसको दिया है, अदानी पोर्ट्स ने दिया है श्रीलंका के एक पोर्ट को, ये भी याद रखना। और वर्ल्ड बैंक ने किसको किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया है आपका असम को। अमाउंट भी याद रखनी है और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि किस चीज़ के लिए ये अमाउंट दी गई है, रिवर ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करने के लिए। असम के इस समय गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है जगदीश मुखी। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए असम के इस समय जो इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है आपका बिहू फेस्टिवल भी है ये। बिहू मनाया जाता है वहाँ पे, एक डांस फॉर्म भी है। और भी दो तीन डांस फॉर्म्स हैं, जामा डांस होता है यहाँ पे, बिशु और जामा डांस, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, बंधन बैंक ने अभी हाल ही अनाउंस किया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर द बैंक इन असम। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, असम के रिलेटेड ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बंधन बैंक जो है ये एक प्राइवेट बैंक है, इनको अभी हाल ही में लाइसेंस मिला है, किसके लिए, थोड़े टाइम पहले इनको लाइसेंस मिला है कि ये क्या कर सकते हैं, ये जो गवर्नमेंट बिजनेसेस हैं उसको डील कर सकते हैं, जिसमें आपका जीएसटी आ जाता है, वैट आ जाता है, ये सब भी कर सकता है बंधन बैंक लिमिटेड एरियाज में। लेकिन जिन्होंने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उनका नाम क्या है, उनका नाम है जुबीन गर्ग। अब जुबीन गर्ग कौन है, तो ये जुबीन गर्ग जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक रिनोन्ड सिंगर है, कहाँ से, असम से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बंधन बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, कौन से ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्हें अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, एमवे इंडिया ने। एमवे इंडिया ने अभी थोड़ी देर पहले मीराबाई चानू को भी जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ये सिल्वर मेडलिस्ट हैं ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल जीता था। इनके साथ साथ इन्होंने अभी किसको बनाया है, तो इन्होंने बनाया है अमिताभ बच्चन को इन्होंने बनाया है ब्रांड एम्बेसडर अपना प्रोडक्ट का, तो ये याद रखना। इनके साथ साथ एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम्स 24/7 जो एक फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म है जिनका माई सर्कल 11 है, इन्होंने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपना। इन्होंने किसे बनाया है, किस क्रिकेटर को बनाया है अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर, तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मोहम्मद सिराज को बनाया। और साथ ही साथ एक और, अब ब्रांड एम्बेसडर्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक साइकिल है जिसका नाम है हरकुलिस साइकिल ने किसको बनाया है, तो इन्होंने बनाया है ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर। अब ब्रांड एम्बेसडर्स पे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऋषभ पंत को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर हरकुलिस साइकिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी कंट्री ऐसी है जिन्होंने लॉन्च करा है अभी हाल ही में स्मॉल लो कॉस्ट एप्सिलॉन रॉकेट विद 9 सैटेलाइट्स टू प्रमोट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कंपनीज इन स्पेस डेवलपमेंट। तो ये किसने किया है, अभी जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये किसका है, एप्सिलॉन जो है ये किसका है रॉकेट, स्मॉल रॉकेट जिन्होंने 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, तो ये है जापान का। आमतौर पे साइंस टेक पे क्वेश्चंस पे जो आंसर्स होते हैं वो चाइना के ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये जो अलग से आते हैं जिनके आपको यहाँ पे नाम देखने को मिलते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये एग्जाम में देखने को मिलता है बहुत बार। जापान में क्या हुआ है, इस बार जापान में हुआ है आपका टोक्यो ओलंपिक्स, और साथ ही साथ हुआ है आपका टोक्यो पैरालंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया का रैंक क्या था, टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया का रैंक था 48th, और पैरालंपिक्स में इंडिया का रैंक था 24th। अगर आपसे पूछा जाए एडिशन कौन सा था, तो एडिशन था ये वाला आपका 32nd, और ये था आपका 16th। अगर आपसे पूछा जाए 32nd के बाद, अगर आपसे पूछा जाए 33rd एडिशन कहाँ पे होगा, तो ये आप लोगों के लिए आया होमवर्क। 35th होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, 35th होगा आपका लॉस एंजलिस में, और ये आ गया आपका होमवर्क। 33rd कहाँ पे होगा, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन से ऐसे चेस प्लेयर हैं जिनको इंडिया का 72nd ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल है वो मिला है, तो ये है मिर्तबा गुहा। इनका नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था ज्वाला गुट्टा के रिलेटेड, कि ज्वाला गुट्टा किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं।
ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इनके साथ साथ याद रखना एक और नाम मनिका बत्रा। मनिका बत्रा भी आपसे ज़रूर किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। ये भी आपकी टेबल टेनिस के रिलेटेड दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाला गुट्टा जो है, बेसिकली ज्वाला गुट्टा आपकी बैडमिंटन प्लेयर है, ज्वाला गुट्टा। लेकिन जो मनिका बत्रा है वो आपकी टीटी प्लेयर है। तो ये याद रखना, कंफ्यूजन नहीं रखना एग्जाम में। नेशनल लीगल सर्विसेज डे अभी हाल ही में हुआ है। ये जो आपका आता है हर साल किस दिन पे ऑब्जर्व किया जाता है, तो नेशनल लीगल सर्विसेज डे आपका मनाया जाता है 9 नवंबर के दिन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब से कोशिश ये रहेगी कि अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि 9 नवंबर को ही ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये जो एक्ट है ये 9 नवंबर को ही एस्टेब्लिश हुआ था और आप लोगों के सामने आया था। इसके अलावा अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट ड्यूटी है जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है स्कीम जिसका नाम है श्रमिक मित्र फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। अब श्रमिक मित्र क्या है? श्रमिक मित्र जो एक अभी हाल ही में लॉन्च की गई है स्कीम, ये की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब यहाँ पे होगा क्या, इसमें 700 से 800 जो लोग हैं उनको लिया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो काम कर सके। उन्हें जो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं और उनको कोशिश की जाएगी कि इस तरीके से बनाया जाए ताकि वो भी अपना गुजारा कर सके। तो ये याद रखना, श्रमिक मित्र बनाया गया है। कर्नाटका कैबिनेट ने अभी हाल ही में मुंबई कर्नाटका रीजन जो आता है उसका नाम रीनेम कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं, अब ये कैसे है। अगर आप लोगों ने इंडिया का मैप देखा है, यहाँ पे कहीं पे आपको दिखता है मुंबई महाराष्ट्र और यहाँ पे आपका शुरू होता है कर्नाटका। अब जो कर्नाटका है, जो ये रीजन आता है कॉमन बीच में, इसका नाम क्या था? पहले मुंबई कर्नाटका रीजन था, लेकिन इसका नाम अब बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है कित्तूर कर्नाटका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि हाल ही में ये किया है। कित्तूर कर्नाटका अब इस जगह का नाम होगा। याद रखना आप लोगों के लिए, अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि अगर बहुत सारी जो ये जो चीज़ें हैं ये कब बनाई गई है, तो ये जो आपका कर्नाटका राज्योत्सव डे है, यानी कि कब मनाया जाता है, कर्नाटका कब फॉर्म हुआ था एज अ स्टेट, तो वो हुआ था नवंबर 1 को। नवंबर 1 को बहुत सारी स्टेट्स हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कित्तूर बेसिकली होता क्या है, तो कित्तूर जो जगह है ये पहले जो रानी चिन्नम्मा थी उन्होंने रूल कराया है इस जगह को, तो उन्हीं के नाम के ऊपर यहाँ पे रखा है। यहाँ पे कित्तूर रानी चिन्नम्मा, इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करी थी यहाँ पे। और ये फाइट तकरीबन रानी लक्ष्मीबाई से 40 साल पहले, उनके आने से पहले 40 साल पहले हुई थी। तो ये चीज़ें याद रखना, इसीलिए कित्तूर इस जगह का नाम रख दिया गया है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें हेल्प करेंगी। बहुत टाइम बाद आज आप लोगों को क्लास मिल रही है करंट अफेयर्स की, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अब आपको कंटिन्यूटी में ये करंट अफेयर की क्लास मिलती रहे। साथ ही साथ जो लोग जम्मू से हैं, मोस्ट वेलकम। आप लोग कल से यहाँ पे आ सकते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने स्टार्ट करी थी। 50% सीट्स जो हैं वो एक स्टार्टिंग के 2 दिनों में ही बच्चों ने रिजर्व कर लिया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से, प्यार मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा ही मिला है, हर बारी की तरह। तो जो लोग नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब आपका जो एग्ज़ाम्स है नियर फ्यूचर में, जिसमें आप लोगों का एसआई फाइनेंस आ जाता है, आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार आ जाता है और आपका जेएसए आ जाता है। बहुत जल्द जो भी पेपर की रिस्पॉन्स शीट आई है, मैं वो क्वेश्चंस कंबाइंड आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जीके के, कंप्यूटर के, साइंस के, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके पेपर में। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता है बहुत जल्द लेक्चर के साथ। दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।